स्वागत है आपका आपके चैनल ऑलिज वेल अनाया में। तो आज हम आपको खबर दिखाने वाली हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि क्या कुछ चल रहा है। सीपो की जानकारी तो सबको है। अब की बार आरएनसी ने एक ऐसे जगह पे आपकी भर्ती को सौंपा है जो आप सबकी नज़रों के सामने है। क्या कुछ हुआ है वो आपको सबको पता है। अब जिसका भाई नंबर आ गया है वो तो काहे कोई चुसकेगा, वो तो चुपचाप बैठा रहेगा, है ना। उसको तो लगता है कि सीपू कर रहा है वो सब सही कर रहा है। लेकिन जिनका नंबर पॉइंट्स से 1% से ऐसे कुछ अटका हुआ है, या अभी आप एएनएम की बात करें तो एएनएम का मतलब कम से कम भी 70% लोगों से 70-80% लोगों से मुंह से यही निकल रहा था कि 60 से ऊपर मेरिट नहीं जाएगी। 59-60 लेकिन मेरिट गई थी 63 63.5 कुछ, है ना। वैसे ही नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर को भी भर्ती को अटका दिया गया है। ये एक प्रकार की आप चाल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। प्रोविजनल निकालने के बाद में भी कुछ भी हो सकता है। भर्ती जब कंप्लीट हो जाए, जब तक है आपको पता है क्या कुछ। अब आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल शर्मा जी, जो आपको सब बातें सच कहते हैं। इनकी बात पे विश्वास करना चाहिए वैसे आपको, क्योंकि ये संघर्षशील हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, आगे तक संघर्ष करते आए हैं आप लोगों के लिए, आगे भी कर रहे हैं। इनका ऐसी है कि ये खुद जॉब में लग जाते हैं, लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी, है ना, ये आप लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, पीछे कदम नहीं हटाते, है ना। ये क्या कुछ कह रहे हैं इनकी बात पे ज़रा गौर कीजिए। आप सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आप चाहते हो कि एक लिस्ट और आए तो आप अपना कीमती समय निकाल कर एक काम करो। होल्ड वाली सूची में से ऐसे कैंडिडेट की एप्लीकेशन आईडी है जिनका किसी भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नाम नहीं है। ऐसे लोगों की आज ही लिस्ट बना दो, मुझे आप ग्रुप में डालो। जो भी लिस्ट चाहिए, जो कुछ चाहिए मैं आपको दूंगा। आप लिस्ट में इनका नाम सर्च कर दो, ठीक है। आप देख लीजिए, ये सही कह रहे हैं भाई साहब। ये ऐसा एएनएम और जीएनएम दोनों में हो रखा है। एएनएम में लड़कियां ग्रुप्स में बोल रही थी 59%, 60-62 वालियों का भी होल्ड में है जो डाला हुआ है, जबकि होल्ड में उनका डालने का कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप होल्ड में डालना चाहते हो तो 63.65 से ऊपर वाली का डालो ना आप एनसीएल ओबीसी में, ठीक है। और बाकी एसटी एससी का भी आप सर्च कर लीजिए, उनसे भी ज़्यादा आपको होल्ड में डाली हुई लड़कियां मिलेगी। और जो लड़कियां या लड़के मिलेंगे, आधे लोग ऐसे हैं वहाँ पे, ठीक है, आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाहर से मार्कशीट लाए हुए हैं और उन्होंने आरएनसी तो वैसे ही महान है, उन्होंने वो कर दिया है ना, उनका आरएनसी ने मतलब वेरीफाई करा हुआ है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, मतलब राजस्थान में अगर आप वो करते हो, आपकी नर्सिंग करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी राजस्थान की भर्ती में आपका नंबर आने वाला है। इससे अच्छा तो है क्यों ना आप अदर स्टेट से ही सभी करने लग जाएं तो सही रहेगा, क्योंकि आजकल अधिकतर इसमें जो होल्ड की हुई इन लड़कियां हैं ना, आपको बता दूं ना मैं कि सब आधे से ज़्यादा लड़कियां ऐसी मिलेंगी जिन्होंने पैसे दे के घर बैठे उन्होंने नर्सिंग करी है और पैसे दे के मार्कशीट बनवाई है। अब किसी के मिर्ची लगे तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो सच है ना वो सच है। और जिसको पता है ना कि अपनी मार्कशीट पैसे दे के बाहर बनवाई हुई है और यहाँ आरएनसी ने उसको वेरीफाई किया है, तो ये भी एक नाइंसाफ़ी वाली बात है। बाहर बैठ के और पैसे दे के बनवा रहे हो, 90% उनके परसेंटेज है, और यहाँ राजस्थान में है, जो राजस्थान वाले झक मरा रहे हैं बैठ के, उनका कुछ नहीं होने वाला है। वो चाहे कितनी भी पढ़ाई करें, कुछ भी करें, राजस्थान वालों की आप कोई भी मार्कशीट उठा के देख लीजिएगा, उनके किसी के आपको 90%, 84%, 94% किसी के नहीं मिलेंगे। बाहर की जो मार्कशीट उठा के देखोगे ना आपके एएनएम जीएनएम की, उनके हाईएस्ट परसेंटेज आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये रही बात। आपको होल्ड वाली बहुत सी लड़कियां हैं, लड़के हैं जो आपको फर्जी मिलेंगे। अब जो मेरे चैनल में फर्जी लोग जुड़े हुए हैं, लगता है कि वो गलत कमेंट्स करेंगे, ठीक है, मुझे लगता है कि वो गलत कमेंट्स करेंगे, तो भाई कमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो सच है ना वो सच ही है कि आप बाहर से जो डिप्लोमाधारी है, कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहे हैं हम, कुछ लोगों की कर रहे हैं कि कुछ लोग पैसे दे के मार्कशीट बनवाए हुए हैं, ठीक है, और कुछ मेहनत भी करके आए हैं, बाहर जाके स्टडी करके आए हैं, उनका मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो अधिकतर पैसे दे के बनवाए हुए हैं उन्होंने आरएनसी से वेरीफाई करवाया है, ठीक है। और कुछ ने फर्जी वैसे बनवाया हुआ है, फर्जी भी खूब बन रहे हैं आजकल, पैसे दे दे के फर्जी खूब बन रहे हैं ऐसे, है ना। कुछ जिनों की फर्जी थी, अधिकतर लड़कियां तो मेरे सुनने में आई थी कि वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने भी नहीं आई है, जिन्होंने फर्जी बनवा रखा था।
अब अपन बात करते हैं कि ये देखिए अखबार में कटिंग आई थी, काउंसलिंग को डिग्रियां जांचनी चाहिए। सही बात है, काउंसलिंग डिग्री उसी टाइम डीवी के टाइम उनको जांचनी चाहिए थी। उसी से 131 से अधिक धारकों का रजिस्ट्रेशन कर दिया, नतीजा भर्ती अटक गई। बस यही तो था इनका गेम, था कि भाई एक बार डीवी करवा लो। अरे भाई जब आरएनसी वो करता था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो उसी टाइम निकाल देता था। अब की बार ये कहाँ से चांद सितारे तोड़ने वाले वो हो गए, कहाँ से आ गया ये सीपू उठ के, जो डीवी तो करवा रहा है, डीवी करवा रहा है सबकी, और फिर बाद में डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई में अंतिम सूची में ऐसा कुछ कर रहा है, अटका रहा है भर्तियों को। तो ये कब का हो गया। और एक चीज़ आपने देखी कि जब इसने डीवी करवाया है और अब अंतिम सूची जारी की है, होल्ड करी हुई लड़कियों के इसने परसेंटेज वगैरह कुछ शो नहीं किए। तो इस पे भी आप एक दावा कर सकते हो कोर्ट में जाके कि सीपू ने हमारे साथ ऐसे किया। इन लड़कियों के परसेंटेज क्यों छुपाए हैं इन्होंने, आखिर क्या रीज़न है, क्या मजबूरी है सीपू की। अब इसमें कुछ लड़कियां 59 वाली है, 62 वाली है या कम परसेंटेज वाली है, तो कैसे पता चलेगा इनका। फिर ये परिवेदनाएं लगाते रहो, तो वही है, इस भर्ती को कैसे भी करके इनको पूरी करनी ही नहीं है। सबसे बड़ा दावा तो ये कर सकते हैं सब कि सीपू ने इनके परसेंटेज छुपाए हैं, तो ये इसको कोई अधिकार नहीं है परसेंटेज छुपाने का, ठीक है। तो ये था, ये देखिए ये बस बच्चों को परेशान करने का है। फर्जी रजिस्ट्रेशन पे विरोध, अनशन करो वगैरह वगैरह करो। इनके कितना ही अनशन करो यार, कुछ भी करो, इनके कुछ असर नहीं होने वाला है, कुछ भी करो चाहे, है ना। ये इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकालते हैं। इनको जो करना होता है ना वो ये लोग करते हैं, बस गुमराह करते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं ये, और कुछ नहीं है। कितने से करोड़ के इन्होंने फ़ोन बांटे हैं, राशन बांटा है, बस ये बांटते रहेंगे। अब आराम से सरकार आपको दे रही है तो खाओ पियो मज़े करो सो जाओ। बेरोज़गारी, कमाना तो किसी को है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कमाई के बेरोज़गारों के साथ तो ये वाला खिलवाड़ हो रहे हैं, है ना। फार्मासिस्ट की अभी तक इन्होंने निकाली नहीं है। अब फार्मासिस्ट के कमेंट आ रहे हैं कि मैडम कितनी मेरिट रहेगी। मेरिट छोड़ के तो आपकी लिस्ट ही नहीं निकल रही है अभी तक, पता नहीं ये सीपू चाहता क्या है आखिर। तो भाई लोगों, ये था सारा निष्कर्ष, सबको पता है। फर्जी मार्कशीट वाले लेके घुसे हुए हैं, सीपू को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से फर्जी हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, जो अंतिम सूची आई है ना, उसमें भी कई लड़कियां आपको ऐसी मिलेगी जिनका वेरीफाई कर दिया है सीपू ने, उनके पास भी फर्जी है जो एक्सपीरियंस बने हुए हैं कई, वो भी आपके आस पड़ोस में। आप एक बार देख लीजिएगा कि किस किस का नंबर आया है और किसका नहीं आया है। और आपको तो पता ही होगा ना कौन संविदा पे लगा हुआ है कौन नहीं, आपके आस पड़ोस में ज़रा तलाश ले लीजिएगा ना जिसका नंबर आया है। तो ठीक है भाइयों, जो थी मेरे पास इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। अब आप रीट लगाइए, कुछ लगाइए, जिसका नंबर नहीं आया है और उसको लगता है कि मेरा आने वाला था तो वो श्योरली इस पर रीट लगा सकता है भर्ती पे, क्योंकि किसी किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो थैंक यू सो वाचिंग वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक भाई ने बोला था सब्सक्राइब के लिए ऐसे कुछ कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं सिर्फ आपके साथ में रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, है ना। धन्यवाद।